हेलो फ्रेंड्स, सेठिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ तो इस बात की आपको जानकारी रहे। तो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि यदि आप सिर्फ देखकर पहचान सकें कि यह कौन सी संधि है तो सबसे पहले मैं आपको एक इसकी पहचान बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको इसको नियम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो देखिए मित्रों, यदि मान लो संधि का उदाहरण है और यदि संधि की हुई है तो यदि संधि की हुई है तो जब भी आप उसका उदाहरण देखेंगे तो आपको यदि उसमें ऐ की मात्रा या औ की मात्रा वाले यदि कोई शब्द मिलते हैं तो आपको यह समझना है कि यह वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ऐकेकम में ऐ की मात्रा है, जनेक्यम में ऐ की मात्रा है, पापोगः औ की मात्रा है और कृष्णोत्कंठम, तो माफ़ कीजिए इसमें भी औ की मात्रा रहेगी, कृष्णोत्कंठम और महौषधम में भी औ की मात्रा है। तो यह आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यह वृद्धि संधि है। तो मित्रों, यदि हमें वृद्धि संधि की यदि विच्छेद करके दिया हुआ है उदाहरण में, तो हमको कैसे पहचानना है कि यदि मान लो विच्छेद के बाद में यानी प्लस के बाद यदि छोटा ए, बड़ा ए, ओ या औ यदि प्लस के बाद में है तो यानी यह समझना है कि यह भी वृद्धि संधि के ही उदाहरण हैं। तो आइए मित्रों, अब हम पढ़ते हैं इसको नियम के अनुसार। और नियम है कि यदि अ अथवा आ के बाद में ए, ऐ, ओ अथवा औ हो तो दोनों के स्थान पर ए और औ हो जाता है। जैसा कि आपको इस संधि का नाम है कि वृद्धि, तो शाब्दिक अर्थ है कि इसका वृद्धि होना यानी बढ़ोतरी होना। तो जो भी मात्राएं होगी इनमें वृद्धि हो जाएगी। यदि मान लो आपको ए है तो आई हो जाएगा और ओ है तो औ हो जाएगा, यानी इसमें वृद्धि हो रही है। और यदि मान लो बड़ा ऐ है तब भी इसमें वृद्धि ही रहेगी और यदि औ है तब भी इसमें वृद्धि ही रहेगी। कहाँ है? अ या आ के बाद में, यानी प्लस से पहले यहाँ पर आपको अ या आ मिलेगा और उसके बाद में यदि ए है तो इन दोनों के स्थान पर ऐ होगा और यदि अ या आ और उसके बाद में ऐ है तब भी इसमें ऐ ही होगा, वृद्धि ही रहेगी। और जैसे है अ या आ के बाद में यदि ओ है तब इसकी वृद्धि होगी तो औ हो जाएगा। अ या आ के बाद में यदि औ है तब भी इसकी वृद्धि ही रहेगी। तो आइए मित्रों, हम अब पढ़ते हैं इसके उदाहरण कि एक प्लस एकम बराबर ऐकैकम। तो कहाँ है कि यदि अ या आ के बाद में तो यहाँ पर है एक, क से अ की ध्वनि निकल रही है यानी यहाँ पर अ है और अ और उसके बाद में यहाँ पर ए है, तो अ प्लस ए की संधि हुई है यहाँ पर। तो दोनों के स्थान पर कहाँ है? तो यहाँ कहाँ है? यदि अ अथवा आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ हो तो दोनों के स्थान पर अर्थात इन दोनों के स्थान पर इन दोनों की संधि होगी तो ये बनेगा ऐ। इन दोनों के स्थान पर होगा तो ऐ बनेगा, इन दोनों के स्थान पर भी ऐ होगा। तो एक प्लस एकम, तो अ प्लस ए बराबर ऐ बना। तो यहाँ पर है सिर्फ यहाँ पर रह गया था आधा क, इसमें से हमने अ निकाल लिया था तो आधा क बचा। जब क का हमने इन दोनों का हमने संधि करके ऐ बना लिया तो ये क में जब
ऐ मिलेगा, कोई स्वर मिल जाता है तो वह पूरा हो जाता है। जैसा स्वर होता है वैसी ही मात्रा उसमें लग जाती है। तो ये बनेगा ऐकै, और ये कम पीछे जुड़ जाएगा तो ऐकैकम। अगला है जन प्लस ऐक्यम। तो यहाँ पर भी अ निकाल लिया तो बचा सिर्फ न आधा, और ये ए है तो अ प्लस ए की संधि होएगी तो ये बनेगा ऐ, और न आधा था उसमें ऐ मिला तो बना जनै, और क्यम ऐसा ही जुड़ेगा तो बनेगा जनैक्यम। पाप प्लस ओ घ, आप प में से अ निकाल लिया तो बचा यहाँ पर सिर्फ आधा प, और ये ओ तो अ और ओ की संधि हुई बना औ, तो यहाँ पे पाप आधा था और उसमें औ जुड़ गया तो ये बना पाप पौ, और गह पापो गह। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, अ प्लस औ बराबर औ, आधा अण था, अण में औ मिला तो अणाऊ बना तो कृष्णोत्कंठ्यम। महा प्लस औषधम, आ प्लस औ बराबर औ, तो यहाँ ह आधा था औ मिला तो हौ बना तो महौषधम। तो मित्रों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।